जय गणपति। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं शशि शेखर त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे शनि के विषय में। बड़ी रोचक बात है और ये सुनी तो आपने बहुत होगी कि इस उपाय के बारे में, लेकिन इसको आज हम लोग डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो शनि है, जो अपने शनिदेव हैं, जिनका नाम सुन के घबराहट होने लगती है। अगर कोई कह दे शनि की साढ़े साती चल रही है, तो लगता है साढ़े 7 साल कैसे कटेंगे? लगता है कि अब सब बुरा ही बुरा हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। लेकिन इसको समझते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष से बूस्ट अप होइए, इसको प्लान करिए ग्रहों के हिसाब से। देखिए, शनि देव जो हैं, वो शनि है लॉर्ड ऑफ लेबर, कर्माधिपति हैं। जब कर्माधिपति हैं, तो वो कर्म को देखते हैं, आपके कैसे कर्म हैं। एक कहावत भी है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। इस पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है शनि का। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एकमात्र उपाय है मेहनत। खूब मेहनत करिए। जब तक खूब पसीना नहीं निकलेगा, आप लगातार बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करेंगे, तो परिणाम भी अच्छे नहीं देने देंगे शनिदेव। देखिए, शनि की साढ़े साती में अक्सर उपाय आपने एक सुना होगा कि काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं कि काले घोड़े की नाल का छल्ला ही क्यों? सबसे पहली बात आती है कि भाई काला घोड़ा। काला घोड़ा यानी काला रंग शनि का रंग है, तो यहाँ कलर भी शनि से लिया। घोड़ा यानी अश्व, घोड़ा भी शनि को ही रिप्रेज़ेंट करता है। घोड़ा कितना मेहनती होता है, खूब मेहनत करता है और वो मेहनत की पराकाष्ठा तक जाता है। घोड़ा कभी बैठ के नहीं सोता है, 3 पैर से यानी 1 पैर ऊपर करके ही आराम कर लेता है। अब इतने लेबोरियस जीव की नाल के छल्ले की बात हो रही है। देखिए, अब फिर और रिफाइन किया कि जो घोड़ा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। घोड़े में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या पूरा घोड़ा मेहनत कर रहा है? ऐसा नहीं। ये चीज़ समझनी है कि घोड़े की पूँछ तो मेहनत कर नहीं रही। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या पूँछ भी दौड़ रही है? पूँछ तो साथ में है, कान है। और ज़ूम किया, इसको और रिफाइन किया कि और कौन मेहनत कर रहा है। फिर आया कि नहीं भाई, पैर मेहनत कर रहा है। जब पैर की बात होती है, तो पैर शनिदेव को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं। हम लोगों के शरीर में भी जो पैर हैं, वो शनिदेव को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसीलिए शनिदेव की जब साढ़े साती चलती है, तो क्या कहा जाता है? पैर अच्छे रखिए, पैर की केयर करिए। या अक्सर लोग कहते हैं कि पैर से उतर रही तो चोट लग सकती है या कुछ भी पैर में दिक्कत है। तो पैर पे फ़ोकस किया। जब पैर पे फ़ोकस किया, तो ये देखा गया कि भई घोड़ा जो दौड़ रहा है, इसमें और कौन मेहनत कर रहा है? पैर में भी। और रिफाइन से देखा गया तो जो खुर होता है, जो घोड़े के पैर का लास्ट होता है, जो हार्ड पोर्शन होता है, खुर कहते हैं उसको, उस खुर सबसे ज़्यादा रगड़ा जा रहा है, यानी खूब घिसाई हो रही है, सबसे ज़्यादा वही संघर्ष कर रहा है। और जब ज़ूम किया, तो क्या दिखा? उसमें एक लोहे की नाल लगी हुई है। लोहे का एक प्लेट ऐसी नाल लगी होती है, यू के आकार की, उसको नाल कहते हैं। जब घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? तो चिंगारी निकलने लगती है, यानी इतना संघर्ष, इतनी रगड़ना उसमें होता है कि चिंगारी निकलने लगती है। इसी प्रकार शनि देव को अगर प्रसन्न करना है, तो अपने काम से चिंगारी निकालनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी। अब क्या हुआ कि वो ऐसे नहीं कि आप घोड़े से ले लीजिए, आजकल तो लोग घोड़े से ऐसे ही निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। घोड़े से निकालने में उसको चलने दीजिए, वो घोड़ा दौड़ता रहे और दौड़ते, 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 दौड़ते वो जो कील लगी होती है जिसमें वो ठोका जाता है, उस कील का मत्था घिस जाता है और नाल अपने आप निकल आए। यानी अपने आप निकली हुई नाल का छल्ले की बात हो रही है। और वो छल्ला भी केवल ऐसा नहीं कि आपको लेके उसको गलाना, नहीं, उसको पीटना है। यानी अभी घिसाई के बाद पिटाई भी है। उसको पीट-पीट कर उसको
सर्किल किया जाता है, वो जुड़ा नहीं होता है, ठीक है? फिर उसको मध्यमा उँगली में धारण किया जाता है, मध्यमा उँगली शनि की उँगली होती है। अब इसको धारण करने का अर्थ है ये कि देखिए क्या है, मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, टच में आना। जो शनि है, वो टच में रहना चाहते हैं लेबोरियस लेबोरियस लोगों के, जो परिश्रमी हैं। अब आप मानिए आपने काले घोड़े की नाल का छल्ला पहना और आराम से सो रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अकर्मण्य हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कॉन्सेप्ट आप समझे नहीं फिर शनिदेव का छल्ला पहनने से फिर कोई मतलब नहीं, ये तो मानसिक रेमेडी हो गई। लेकिन जो कहना का अर्थ है, जो उसका जो पीछे जो रहस्य है, जो मर्म है, वो ये है कि आपको बहुत मेहनती लोगों के टच में आना है। अंगूठी क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि टच में आना है। तो आप उसके टच में आएँ। जब आप टच में आएँगे, तब आप उसकी तरह होंगे, उसकी संगत में आएँगे, तो खूब मेहनती बनेंगे। यानी आपको बार-बार वो अंगूठी याद दिलाएगी कि खूब मेहनत करनी है, घोड़े की तरह मेहनत करनी है। अब इसी में आते हैं घोड़े के आहार पर। देखिए शनि देव को जो आहार है, वो फाइबर ज़्यादा पसंद है, मोटा अनाज, चना, जौ, जो मिलेट्स आजकल काफ़ी प्रचलित है, उसका सेवन करिए। यानी खूब मेहनत करिए और मोटा अनाज खाइए। शनि देव का एक बेसिक फ़ॉर्मूला है उनको कैसे प्रसन्न करें। देखिए, पूजा-पाठ करना वो अच्छी बात है, लेकिन शनिदेव बिल्कुल केवल पूजा-पाठ से नहीं प्रसन्न होंगे, आपको उनको मेहनत करके ही प्रसन्न करना पड़ेगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें देखिए ये है कि जितने भी शनि की रेमेडीज़ हैं, उन सभी रेमेडी में मेहनत इन्वॉल्व है। मेहनत इन्वॉल्व है, उसमें करना ये है कि आप जाते हैं पीपल के पेड़ पे दीपक जलाते हैं, शनिवार को, तो पीपल के ही पेड़ पे क्यों जला रहे हैं? क्योंकि पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन देता है। यानी आपको ऑक्सीजन लेनी है। ऑक्सीजन क्या है? प्रसन्नता। यानी कि आपको उस समय पीपल के वृक्ष के पास जाना है, दीपक जलाना है, जब सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होंगे और आप जाएँगे, पीपल के वृक्ष के संपर्क में आएँगे, यानी टच में आएँगे, आप ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो प्रसन्न होंगे। क्या समझ में आया? कि प्रसन्नता बहुत इन्वॉल्व है, दुखी होके काम नहीं करना है, मतलब कोई अफ़सोस नहीं होना चाहिए। देखिए, शनि देव जब मेहनत कराएँ, तो उसमें आनंद होना चाहिए, बहुत प्रसन्नता हो। एक रेमेडी और बताते हैं आपको। देखिए, पहले क्या होता था कि साढ़े साती में या शनि को प्रसन्न करने के लिए बादाम का सेवन कराया जाता है। अब बादाम को भी समझ लीजिए। देखिए, बादाम ऐसे तो बहुत हार्ड है, उसका छिलका नहीं निकलेगा। तो क्या उसका पद्धति है कि उसको आपने जल में भिगो दिया रात भर, सुबह उसको आपने छीला, घिसा, दूध में मिला के आपने पिया। इसको समझते हैं। देखिए, बादाम जो होता है, वो हार्ड होता है, यानी उसके ऊपर का आवरण वो नहीं हट पाता क्योंकि थोड़ा-सा अहंकार होता है, अहंकार के कारण। जब वो जल में भीगा रहता है, जल क्या है? ज्ञान, ठीक? ज्ञान में रात भर भीगा रहा, तो जब ज्ञान आ जाता है, तो अहंकार का आवरण हट जाता है। तब आप बादाम को छीलेंगे तो वो उजला हो जाता है। शनि जहाँ डार्क है, वहाँ अहंकार हटने के बाद वो उजला हो गया, व्हाइट निकलता है। अब क्या कहा गया? अब ये कहा गया कि अब इस बादाम को पीसना नहीं है, उसको घिसना है। देखिए, पीसने और घिसने में फ़र्क है। पीसने में दोनों तरफ से रगड़ा जाता है, यानी पीसने में शोषण है और घिसने में समर्पण है। घिसने में क्या है कि ऊपर से फ़ोर्स लग रहा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर किसी चीज़ में ऐसे-ऐसे घिसा जा रहा है। तो यानी कोई प्रसन्नता है, खुद समर्पण है, हम खुद मेहनत, जैसे जिम जा रहे हैं, तो जिम जा रहे हैं तो अपने मन से जा रहे हैं। हमने फीस जमा की थी, हमने उसको पैसे दिए थे, जा रहे हैं, ठीक? जब आप उसको घिसते हैं,
तो जब घिसते हैं किसी पत्थर के, किसी बट्टे में या किसी भी चीज में, तब क्या होता है? तब जल नहीं डालना होता। तब उसको दूध डालते हैं, 2 बूंद दूध डाला, घिस रहे हैं। जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं वो जानते हो। अब घिसने में क्या है कि दूध क्यों डालें? दूध जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा क्या है? मन है। तो मन क्या हुआ? मन लगा के, यानी मन भी इन्वॉल्व है किसमें? घिसाई में। तो आपको घिसाई करनी है, यानी खूब कुंदन बनना है, खूब रविंग करनी है। तो आपने उसको घिसा, और घिसने के बाद उसको ताप देकर, नहीं थोड़ा सा गर्म करके, बहुत से लोग घी में छौंक कर, घी यहाँ जुपिटर है, गुरु है, ज्ञान भी ले लिया, मेहनत के साथ थोड़ा ज्ञान, उसको धार, उसको ग्रहण करते हैं। जब उसको आप पीते हैं ना, तो ये जो पिया हुआ, लोग कहते हैं जवानी में पिया था, बुढ़ापे में पता लगा, यानी इतना लॉन्ग टर्म होता है। तो शनि के जो भी रेमेडी है, उसमें थोड़ी मेहनत इन्वॉल्व। तो शनि से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि आप दिन गिनने लगेंगे, अभी 7.5 ही है, अब तो इतने आप चलिए, शनि की 7.5 तो एक ट्रांजिट फेज की एक इक्वेशन है, वो चलिए खत्म हो जाएगी, फिर कुंडली से शनि कहीं चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो तो कहीं रहेंगे। और शनि नेगेटिव नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि ज्योतिष में जब भी आप सलाह लें, ज्योतिष से जुड़े हों, तो निगेटिव और पॉजिटिव के फ्रेम से बाहर आ जाएंगे। जो है सो है। आपको, क्योंकि हर चीज की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आप कहां से देख रहे हैं वहां से बदल सकती है। तो आपको यह समझना है कि शनि जो है वो लेबर पसंद, मेहनत करनी। देखिए, मैंने काले घोड़े की नाल का छल्ला आपको बताया, उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। बादाम हो गया, पीपल के वृक्ष पर दिया जलाना, नीचे उसके दिया जलाते हैं। तो दिन में नहीं जलाते हैं, रात में ही जलाया जाता है, और शनिवार को ही पीपल का वृक्ष स्पर्श किया जाता है। इसी में एक रेमेडी मैं और बता दूं, तेल अपने घर से लेके जाइएगा, तेल खरीदिएगा नहीं, आजकल काफी मिलने लगा है। तो कोशिश करिए, दीपक ले लीजिए, बाती ले लीजिए, तेल अपने साथ एक शीशी में लेके जाइए। दूसरी रेमेडी आपको ये समझनी है कि परिश्रम की जब बात होगी तो मेहनत करनी है, वो तो आपको पता। अब अगर आपका पेट निकला हुआ है, पेट शनि को नहीं पसंद, आपके उनको चेस्ट, यानी कि आपको खूब मेहनती लोग कैसे होते हैं? जो फिट हो, फौज में जाना हो तो कैसे लिए जाएंगे? पेट निकले हुए को तो लेंगे। तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी है, और पराजय का बिल्कुल चिंता मत करिए। चींटी की तरह रहना है कि आप कोई शक्कर का दाना लेके चढ़े, शक्कर का दाना गिर गया तो फिर चींटी उतरी, विलाप नहीं, अफसोस मत करिएगा। शनि में अंदर आपने गिल्टी रखी ना, तो बहुत दिक्कत, ये मतलब तन तक आती है। मन की गिल्टी तन तक आएगी। आनंद से रहिए जब तक परमात्मा, आपको ये समझना है कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म के ही कारण है। तो कुंडली तो एक ब्लूप्रिंट है आपके पूर्व जन्मों का, इसी को समझने का प्रयास करें। तो आपको आनंद के साथ, शनिदेव जिनकी भी शनि की 7.5 चल रही है, मैं जल्दी अगले एपिसोड में अब शनि की 7.5 वालों पर विस्तार से चर्चा करूंगा, अलग अलग चर्चा करूंगा, और उनको क्या करना चाहिए इस बात पर करूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बातें आपके लिए शोध करके लाएंगे। आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करिए, और अपने शुभचिंतकों को आगे बढ़ाइए ताकि वो भी लाभ ले सकें। तो इस तरीके से शनि के स्वभाव को समझा आपने। मेहनत, मूल बात क्या है? शनि देव की, जो भी आपसे कभी कोई भी विद्वान कहे कि आपके शनि की 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि नाराज है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए घोड़ा। आपको मेहनत करना है, घोड़े की तरह मेहनत करिए, ठीक है? कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से शनि को प्रसन्न सेवा से ही किया जा सकता है। आप सेवा करिए, शनि देव आपको मेवा देंगे। फिर मिलेंगे। जय गणपति।